गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल सिंह। तो यहाँ हमारी तैयारी हो गई थी निकासी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं रेडी होके बैठ गई थी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी। तो काफ़ी इलाज हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सही हुई। उसके बाद मेरे पैरों में आल्ता लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे नौनिया ने आल्ता लगाया हुआ था, सभी लोगों को आल्ता लगा रहे थे, सभी सुहागिनों को। तो यहाँ भैया को भी आल्ता लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर तैयारी होने लगी थी निकासी की। तो यहाँ पर रेडी किया जा रहा था। जो जितने भी दामाद लोग थे घर के तो वो सब रेडी कर रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पे जितने भी दामाद लोग बैठे हुए थे, हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कैसे क्या करना है। तो सभी लोग हम यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे। ये है हमारे कैमोर वाले जय सिंह जीजा जी और नीरज जीजा जी, सीहोर भोपाल के। तो बस यहाँ पर तैयारी होने जा रही थी, तैयार करने जा रहे थे। तो सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। इसके बाद फिर सभी लोग तैयार करने लग गए और फिर आप लोग देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा फुल मस्ती चल रही थी कि सब लोग बातों में ही सब हंसी मजाक मतलब बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी लोग तैयारी करने लग गए थे। मैं थोड़ा सा पर्दे वगैरह सेट करने लग गई थी क्योंकि पीछे पेड़ वगैरह लगे हुए थे। तो पर्दे से हम यहाँ पर ढक रहे थे क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से हम यहाँ पर सब कुछ तैयारी करने के बाद यहाँ पर मेरी दीदी है तो वो सर में पल्ला रख के आल्ता लगवा रही थी। यहाँ फुल मस्ती चल रही थी, सब यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर सारा सेटअप लग गया था जो जो हमें लेके जाना था शादी में। तो मेरे से भी थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रही थी। मैं भी सबकी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। मेरी कैमोर वाली दीदी हैं। तो बस शुरू हो गए यहाँ पर तैयारी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई रेडी हो गए। तो इसको सब कुछ पगड़ी वगैरह जो ब्रॉच वगैरह होता है, माला कटारी जो भी सब कुछ था तो ये सब पहनाया जा रहा था। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सब लोगों ने रेडी किया भैया को शादी के लिए और बारात निकालने के लिए, निकासी के लिए सभी लोग तैयार कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ब्रॉच क्रीम वगैरह फिर भैया का मेकअप जो होता है ना तो वो मेकअप कराया गया था। और फिर इसके बाद जूता वगैरह भी निकाल दिए थे जो पहनाना था। फ़िलहाल तो हम लोग जूता पहना रहे थे। बाद में मालूम चला कि भाई हमें जूती भी लेना है। तो फिर मैंने बाद में जाते जाते एक जूती भी ली तो उसे पहनाया गया था। फिर उसके बाद ही जूता कंफर्टेबल था तो बाद में उसमें जूता पहन लिया। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने सब वीडियो वगैरह मैंने शूट किया और पीछे सभी भाभी लोग मेरी खड़ी थी और मनु भी था। और यहाँ पे इस तरीके से भैया रेडी हो गया था। फिर इसके बाद कटारी निकाली गई, माला निकाला गया। ब्रॉच दो हो गए थे, एक ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये वाला बड़ा वाला ब्रॉच हटा दिया। इसके बाद फिर उसके बाद कटारी यहाँ पहनाई गई। तो जो कलीरा होता है वो मतलब जिसमें हल्दी की गांठ वगैरह बंधी होती है तो वो बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर वो बांध दिया गया था क्योंकि शादी के बाद फिर बहू यही खोलती है, कंगन बोलते हैं जिसे। तो कंगन पहनाया गया था। तो फिर उसके बाद कंगन खोलकर हटा दिया गया था। और इस तरीके से जब हटा देते हैं तो वही कलीरे यहाँ बांधे गए थे। और यहाँ पे थाली की तैयारी कर ली थी, लावा भुनने जाना था तो यहाँ पे लावा भुनने जाने की तैयारी पूरी कर ली थी। और लावा भुनने में साड़ी वगैरह भी दी जाती है तो वो सबकी तैयारी हो गई थी। फिर हम ही लोग सब लोग लावा भुनने के लिए गए थे। एक तरफ हम लावा भुनने के लिए गए और एक तरफ हमारे भैया तैयार हो रहे थे। तो इधर पे आप लोग देख सकते हैं माला वगैरह पहना के सब लोग पूरी तरीके से रेडी कर रहे थे निकासी के लिए। और इस तरीके से रेडी करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए लावा भुनने के लिए। फिर लावा लेके गए और लावा भुजाई में साड़ी वगैरह लावा जो हम लोगों का रात में भुजता है वो था तो वो सब लेके गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारी जो मोर होती है ना, मोर से पूरी शादी हमारे यहाँ होती है। तो मोर वगैरह लेके भी गए थे। और मोर इस तरीके से लेके जाने के बाद जो है सर पे रखते हैं और यही मोर पहन के ही पूरी मंदिर जाते हैं और निकासी में और पूजा कराते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर
मोड़ लेके गए। और फिर जो हमारी मतलब कि नज़र उतारा जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी नज़र का इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि जब भाई निकासी के लिए निकलता है तो बहन पीछे से नज़र उतारते चलती है भाई की। और यहाँ पे एक रस्म और होता है कि इस तरीके से ऊपर सर पर दुपट्टा या कुछ भी मतलब तौलिया वगैरह लेके, और फिर ये जो 4 तरफ के 4 या 5 लोगों के हिसाब से एक धागा होता है, तो धागा को बनाया जाता है। और फिर उसके बाद गोल गोल दूल्हे के गोल गोल मतलब बनाकर और इसका कुछ किया जाता है, रस्म होती है। तो मुझे तो कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं था, और यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था। तो हम 4 बहनों को यहाँ पल्लू में पकड़ा दिया गया था, और मंडप के नीचे हम लोग बैठे थे। और ये मेरी सिस्टर है और दीदी की बेटी है, तो बहुत मस्ती कर रही थी सब बैठकर, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। तो सभी लोग फिर यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह कराए, क्योंकि हम लोग को निकासी के लिए निकलना था। तो मैं, मेरी 5 बहनें, हम 5 बहनें, और फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह बनवाने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर निकासी के लिए। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग कितना खुश हो रहे थे, और बहनें भी सब बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती करी, और बारात में तो धूम ही मचा दिया था, बहुत मज़ा आई। तो बस हम लोग निकल चुके थे बाहर। आप लोग देख सकते हैं इधर पे पगड़ी वगैरह फिर पहनाने का जो था, 2 पगड़ी बचा हुआ था, फिर पगड़ी पहनाया और सर वाला बनाया गया था। यहाँ जीजा जी लोग थे। फिर निकल चुके हम निकासी के लिए, और लावा मुझी के लिए भी निकल चुके थे, क्योंकि हमें दोनों काम ही कराना था। तो काफ़ी यहाँ पे एंजॉय किया और बहुत मस्ती की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारात लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लोग तैयार होके निकल गए थे। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग के यहाँ किस तरीके से करता है। फिर हम लोग लावा मुझी में पहुँच गए थे, तो यहाँ पे लावा मुझी का जो पूजा करते हैं वो हो रहा था। तो मेरी दीदी ने ही किया था। यहाँ पे साड़ी वगैरह भी दिया जाता है, तो यहाँ पे साड़ी और पैसे दिए गए। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से पूजा पाठ कराई जो है। तो सभी लोग आए हुए थे, मैं भी यहाँ बैठी हुई थी। तो यहाँ पे हमारे मलखंडी नाका में ये मोना दीदी की सास वगैरह थी, तो ये सब भी बैठे हुए देख रहे थे, हम भी देख रहे थे पूजा कैसे होती है, क्या होता है। फिर यहाँ पर ब्लॉग बनाने के बाद हल्दी कुमकुम जो पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, और गुड़ की बत्ती वगैरह, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती सब कुछ जलाते हैं। तो फिर इस तरीके से हमारे यहाँ पूरी पूजा होती है लावा मुंजी की, और इसके बाद ही हमारी निकासी होती है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद जब हमारी लावा मुंजी हो जाती है, तो फिर हम लोग मंदिर वगैरह सब मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद ही हमारी बारात निकलती है बाहर जाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ का कार्यक्रम ख़त्म हो गया था, और फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। और घर आने के बाद फिर सभी लोगों को आलता वगैरह फिर से लगाया गया, जो जो का नहीं लग पाया था उनको भी आलता फिर लगाया गया। और आलता लगाने के बाद भाई को पूरी तरीके से रेडी करने के बाद फिर आप लोग देख सकते हो धागा का कार्यक्रम किया गया, जो इस तरीके से बांधते हैं। और बांधने के बाद सभी लोगों ने इस तरीके से धागा का पर बनाया हुआ था, और फिर बनाने के बाद 5 लोग पकड़ते हैं, और हम लोगों ने तौलिया पकड़ी हुई थी, और इस तरीके से किया। और एक करने के बाद फिर हम लोग मंदिर के लिए निकलने के लिए तैयारी कर लिए थे, क्योंकि फिर उसके बाद मंदिर की हम लोग दर्शन करेंगे, भाई को निकासी के लिए दर्शन करेंगे, ढोल के साथ हम लोग लेके गए थे। और फिर उसके बाद निकासी हो जाने के बाद हम लोग निकल गए बारात के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो हो रहा है, तो ये 8 या 7 बार मतलब इसका मतलब राउंड अप 7 बार हमें करना था, तो 7 बार ये घुमाया गया था। तो इस तरीके से घुमाकर ये जो है रस्म की गई थी। आपके यहाँ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये नहीं देखा था, ये पहली बार इस तरीके से देखा है, हमारे यहाँ उधर हुआ था। तो सभी लोगों ने इस तरीके से हेल्प करते हुए गोल गोल घुमाकर धागा का एक राउंड अप बनाया। फिर उसके बाद क्या क्या मेरे को नहीं मालूम इसका। तो इस तरीके से नाउनिया ने इस तरीके से कार्यक्रम कराया, और ये कराने के बाद फिर निकल गए हम निकासी के लिए। तो फिर हम निकल गए निकासी के लिए, और इस तरीके से मैं भाई की नज़र उतारते गए, सभी मंदिरों में इस तरीके से जाते हुए हम दर्शन करे, और उसके बाद हमारी बारात निकल गई थी। तो हम लोग यहाँ से अपनी गली से निकल के जा रहे थे, तो पहले पहुँचे हमारी माता, फिर वहाँ पे पूजा करी दीदी ने, और वही मोर पहन कर पूजा करी जो भाई पूरी पहन के शादी करेगा, इसी मोर के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहनाया गया, और फिर उसके बाद दीदी को पहनाने के बाद ये पूरी पूजा करी। तो
हमने भी वहाँ पे पूजा किया, अगरबत्ती वगैरह, दिया वगैरह जलाया और पैसे वैसे चढ़ाए और पूरा जो है मिष्ठान नारियल वगैरह की सब अच्छे से माता रानी से माना कि सब अच्छे से हो जाए, शादी वगैरह जो भी कार्यक्रम था सब अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से मरी माता में पूजा करने के बाद फिर हम निकल के गए थे कीर्तन मंदिर। तो वहाँ पे भी काली माता का मंदिर है और यहाँ पर इस तरीके से पूरी पूजा हो जाने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे कीर्तन मंदिर। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से दर्शन किया और फिर हम लोग पहुँच गए सिंह भवन महेश्वरी देवी मंदिर और फिर महेश्वरी देवी मंदिर जाने के बाद भी हमने इस तरीके से पूजा कराई। तो यहाँ पर बड़ी पूजा होती है। तो पूजा कराने के बाद हम लोग सब लोग निकल गए बारात के लिए और निकासी हमारी कंप्लीट हो गई और हम लोग निकल गए बारात के लिए। तो मैं कार में भाई के साथ बैठी हुई थी और सब लोग बस में चले गए थे, मैं, मेरी मोना दीदी। इसके बाद हम लोग हाईवे में रुके तो थोड़ा सा चाय पानी पिया। तो आप लोग देख सकते हैं सभी लोगों ने यहाँ पे वीडियो वगैरह और सेल्फ़ी वगैरह लिया। तो मैंने भी काफ़ी वीडियो सेल्फ़ी ले लिया था और बहुत एंजॉय किया। बस हमारी खड़ी हुई थी पीछे, हमारी कार भी खड़ी हुई थी। सब लोगों ने यहाँ पे चाय पानी और बहुत चिल मस्ती करी। इसके बाद हम लोग फिर दोबारा वहाँ से निकल गए थे जहाँ पे बारात जानी है। तो फिर हम लोग फाइनली पहुँचने वाले थे प्रयागराज। तो एक जगह हम लोग फिर जगह रुके और चाय कॉफ़ी पिया क्योंकि हम लोग रुकते हुए गए थे। तो एक दो जगह रुके और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए फाइनली वहाँ पे जहाँ पर शादी थी। तो हम लोग पहुँच गए थे प्रयागराज, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मेरी दीदी चाची सभी लोग थे, उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाया और मम्मी थी इनकी, मेरी मोना दीदी की सास थी तो वो लोग भी थे। तो सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय करते हुए हम सब पहुँचने ही वाले थे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि हमारे भाई की बारात कैसी थी और किस तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया था। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे को फिर फॉलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।